हेलो दोस्तों मैं सुरेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज लेके आया हूँ। एवरेज यानी औसत। औसत इक्वल क्या होता है? औसत इक्वल होता है कुल योग अपॉन कुल संख्याएं। औसत इक्वल कुल योग अपॉन कुल संख्याएं। और ऐसे भी कह सकते हैं औसत क्या होता है? औसत होता है बीच की संख्या। जैसे हम मान लो दो संख्याएं ले लें 4 और 6, तो इनका औसत क्या होगा? बीच की संख्या क्या है? 5, तो औसत हो गया 5। चलो एक एक टाइप करके क्लियर करते हैं। पहले बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जिनमें एक सीरीज बनती है। जैसे मान लो 1 से 10 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, या 1 से 100 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसके लिए सिंगल एक ट्रिक हमें लगाना है कि औसत इक्वल होता है एवरेज इक्वल फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। यही ट्रिक लगाना। जितने भी क्वेश्चन जिनमें सीरीज बनती है, जिसमें समांतर श्रेणी बनती है, उन सभी में केवल और केवल एक ट्रिक लगाना है। औसत इक्वल फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन दिया गया हो कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली प्राकृतिक संख्या होगी 1। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग में आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या पहली 1 होगी, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4 और 100वीं प्राकृतिक संख्या 100 होगी। तो इनका हमें एवरेज निकालना, औसत निकालना। क्योंकि हमने बताया है ये ट्रिक लगाना है आपको सीधे एवरेज इक्वल फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? 1 और लास्ट नंबर होगा 100 और अपॉन 2 करना है, यानी 101/2। 101/2 मतलब 50.5। यही आंसर। अब मान लो 1 से 100 तक की, अगर इसी तरीके से हमें 1 से लेकर के 200 तक की, 500 तक की जितनी भी दी गई हो, चूंकि nवीं प्राकृतिक संख्या n होती है। पहली प्राकृतिक संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी 3, इसी तरीके से 10वीं 10 होगी, 20वीं 20, 100वीं 100। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तो क्या करते हैं? चूंकि फर्स्ट नंबर तो एक ही रहेगा और लास्ट नंबर जितनी संख्याओं की बात कर रहा है वही रहेगा। जैसे कि यहाँ 100 संख्याओं को पूछ रहा था तो 100 होगा। तो यहाँ हम एवरेज इक्वल 1 प्लस n अपॉन 2 या n प्लस 1 अपॉन 2 भी लगा सकते हैं। n प्लस 1 अपॉन 2 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ n बराबर कितना है? 100 प्लस 1/2, 101/2 यानी 50.5। यही आंसर है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है, अगला टाइप। मान लो प्राकृतिक के बजाय अगर हमसे सम का बोल रहा है तो कैसे करेंगे? क्योंकि प्राकृतिक हो, सम हो, विषम हो, इन सब में समांतर श्रेणी बनती है। समांतर श्रेणी क्या होता है? जिस सीरीज में दो पदों के बीच का अंतर हर जगह समान हो, वो समांतर श्रेणी होती है। तो अगर मान लो हमसे सम संख्याओं की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि जैसे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? पहली सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। चूंकि यहाँ प्रथम 50 सम संख्याओं की बात कर रहा है तो पहली सम संख्या होगी 2, दूसरी 4, तीसरी 6, इसी तरीके चौथी 8, 50वीं कितनी हो जाएगी? 100। nवीं सम संख्या होती है, सम संख्या होती है 2n। nवीं सम संख्या होती है 2n।
जैसे कि हमें पहली निकालनी तो n बराबर 1 रखेंगे, 2 गुणा 1 2, दूसरी निकालनी है तो n बराबर 2 रखें, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, तीसरी 2 गुणा 3 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 50वीं सम संख्या होगी 100, तो 50वीं सम संख्या 100 हो गई। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज इक्वल होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो फर्स्ट नंबर है 2, लास्ट नंबर है 100/2, 102/2 यानी 51, 51। इसी तरीके से सपोज करिए हमें अगर प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो पहली सम संख्या 2 होगी, 20वीं सम संख्या 20 हो जाएगी। एवरेज इक्वल फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, सॉरी 20वीं सम संख्या हो जाएगी 40, 20वीं सम संख्या 40 हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 यानी 42/2 इक्वल 21 आ जाएगा, 21। अब देखिए यहाँ से एक लॉजिक और मिलता है, जब हमने प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत निकाला तो 51 निकला, 20 का निकाला तो 21 निकला। मीन्स प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। तो सीधे सीधे हम निकाल लेंगे प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1, इससे निकाल लेंगे सीधे सीधे। तो जैसे कि अब प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत 51, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत 21, इसी तरीके से प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत 31, प्रथम 28 सम संख्याओं का औसत 29। तो जितनी सम संख्याएं पूछे उसमें एक जोड़ करके वही हमारा एवरेज होता है। अब बात आती है विषम संख्याओं की, तो विषम का देखते हैं। विषम संख्याओं के लिए जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया गया हो कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात करो। तो पहली सम संख्या होगी, पहली विषम संख्या होगी 1, दूसरी विषम संख्या होगी 3। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो पहली 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी इसी तरीके 7, फिर 9 ... तो 30वीं विषम संख्या क्या होगी? 30वीं विषम संख्या होगी 30 दूना 60 में 1 कम करेंगे 59। nवीं विषम संख्या होती है, nवीं विषम संख्या होती है 2n-1। तो nवीं विषम संख्या सम संख्या होती है 2n और विषम संख्या होती है 2n-1। तो हमें 30वीं विषम संख्या निकालनी, तो 30 का दुगुना 60 हुआ, 60 में 1 कम करेंगे 59। जैसे कि हमें पहली निकालनी तो n बराबर 1 रखेंगे, 1 गुणा 2 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा। दूसरी निकालनी तो 2 रखेंगे n बराबर, और 2 गुणा 2 4 हुआ, 4 में से 1 कम करेंगे 3 हुआ। इसी तरीके तीसरी 5। तो nवीं विषम संख्या होती है 2n-1। तो 30 विषम संख्या हमारे सामने लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे? एवरेज इक्वल फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर है 59, इन्हें दोनों को जोड़ेंगे 60/2, 60/2 यानी 30 आ गया। इसी तरीके से अगर हमें मान लो क्वेश्चन दिया गया हो कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो पहली विषम संख्या हो जाएगी 1, दूसरी 3, इसी तरीके से 15वीं हो जाएगी 15 दूनी 30 माइनस 1 29। और एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 से 30/2 यानी 15 आ जाएगा। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत कितना हुआ? 15, और 30 का कितना हुआ? 30। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, और सम वाले में n+1 होता है। सम में n+1 और विषम में n ही होता है। रोक दो, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो सही गया इंद्रवीर है? अगला टाइप है आपका, जैसे अब प्राकृतिक वाला हो गया, सम वाला हो गया, विषम वाला हो गया। कभी कभी गुणज का पूछ देता है, गुणज का, मल्टीपल का। तो गुणज पहले तो समझ लो गुणज होते क्या हैं। गुणज किसी भी संख्या के गुणज क्या होते हैं? गुणज
किसी भी संख्या के गुणज उस संख्या में 1 से लेकर अनंत तक की क्रमागत संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो हम 2 के गुणज की बात करें, 2 के गुणज क्या होंगे, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, तो पहला गुणज 2, दूसरा 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, तीसरा 2 में 3 का गुणा करेंगे 6। इसी तरीके से हम अनंत गुणज निकाल सकते हैं। 3 के गुणज निकालें तो 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इस तरीके से 30, उससे भी आगे रहेंगे 33, 36 डॉट डॉट, ये अनंत तक होते हैं गुणज। किसी भी संख्या के गुणज उस संख्या में 1 से लेकर अनंत तक की क्रमागत संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई नंबर दे देगा, जैसे कि सपोज करिए क्वेश्चन लिखते हैं 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 7 का पहला गुणज हो जाएगा, 7 में 1 का गुणा करेंगे 7, दूसरा गुणज हो जाएगा 14, तीसरा गुणज हो जाएगा 21, इसी तरीके से 9वां गुणज होगा 7 9 63। 9वां गुणज निकालने के लिए 9 का गुणा करेंगे तो 63। चूंकि हमें यहाँ एवरेज निकालना, औसत निकालना है, तो औसत इक्वल होता है जब सीरीज बनती है, समांतर श्रेणी बनती है, देखो इन दोनों पदों के बीच का अंतर 7, इन दोनों पदों के बीच का अंतर 7, ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं, एवरेज इक्वल फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 लगाते हैं। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 7 और लास्ट नंबर हो जाएगा 63 और अपॉन 2, तो 63 और 7 जोड़ेंगे 70, 70/2 यानी 35 हुआ। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया है 8 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो 8 का पहला गुणज होगा 8, दूसरा गुणज होगा 16, तीसरा 24, इसी तरीके से अगला होगा 8 7 56। ठीक है, तो एवरेज इक्वल क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ये एक ऐसी ट्रिक है जो सभी जहाँ समांतर श्रेणी बनेगा हर जगह लग जाएगा। तो फर्स्ट नंबर है 8 और लास्ट नंबर है 56 अपॉन 2, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 और 6 14 की 4 1 हासिल 6/2, 2 से काटें 2 3 6 2 दूना 4 32, यही आंसर है। इस तरीके से हम गुणजों का औसत निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। अब मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि सपोज करिए क्वेश्चन दिया गया कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 112 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। इस टाइप से दिया जाएगा। अब मान लो हमें पहले इसके लिए क्रमागत संख्याएं निकालनी होंगी, तो बेसिक से अगर हम निकालते हैं तो मानते हैं पहली संख्या x, अगली संख्या मानेंगे x + 1, फिर अगली मानेंगे x + 2, फिर अगली मानेंगे x + 3, फिर अगली x + 4। और एवरेज इक्वल क्या होता है, कुल योग अपॉन कुल संख्याएं। बेसिक से अगर निकालेंगे तो कुल योग अपॉन कुल संख्याएं। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो काफ़ी लंबी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा, टाइम को बचाने के लिए हमें चाहिए शॉर्ट ट्रिक। तो इसके लिए हमने आपको बताया था एवरेज शुरू करने से पहले कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है बीच की संख्या, एवरेज होता है बीच की संख्या। तो जो एवरेज दिया गया है 5 संख्याओं का, ये भी एक प्राकृतिक संख्या 112 है, तो इसे हम बीच में लिख लेंगे।
इसे हम बीच में लिख लेंगे। ये एवरेज भी है और एक प्राकृतिक संख्या भी है। अब बची कितनी? 4। चूंकि एवरेज बीच का होता है, बीच वाली हमें मिल गई, 4 बची, तो 2 इससे बड़ी रही होंगी और 2 इससे छोटी रही होंगी। इससे जस्ट छोटी प्राकृतिक संख्या 111 है और उससे छोटी है 110। इससे बड़ी 113 है और उससे बड़ी 114 है। अब क्या करेंगे, हमसे पहली और लास्ट वाली का अंतर पूछ रहा है। तो पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और लास्ट टाइप है आपका। अभी हमने 5 संख्याओं वाला कराया तो 1 को बीच में रख लिया और बाकी 2 इधर रख दी, 2 इधर। तो अगर मान लो सपोज करिए अब 4 वाला क्वेश्चन आ जाए कि 4 क्रमागत संख्या या 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का कहे या 8 का बोले, तो किस तरीके से करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया गया है 110.5 है। तो पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। तो किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ 4 क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है, औसत होता है बीच की संख्या, तो ये बीच की संख्या है। लेकिन हम देखते हैं 110.5 ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग में आती हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चूंकि 110.5 ये गिनती में नहीं आता है, तो गिनने में प्रयोग में नहीं आता, इसलिए इसे हम काउंट नहीं करेंगे। ये एवरेज तो है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका मतलब हमें 4 की चारों प्राकृतिक संख्याएं निकालनी है। 2 औसत से बड़ी रही होंगी और 2 औसत से छोटी रही होंगी। चूंकि औसत होता है बीच की संख्या, तो इससे जस्ट छोटी प्राकृतिक संख्या 110 है। क्योंकि ये 110.5 है, इससे छोटा 110, इससे छोटा 109 और इससे जस्ट बड़ी हो जाएगी 111, इससे जस्ट बड़ी 112। हमसे गुणनफल की बात कर रहा है, तो दोनों का गुणनफल, पहली और अंतिम का गुणनफल पूछ रहा है। तो पहली और अंतिम का गुणनफल हो जाएगा 109 गुणा 112। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। कितना आएगा? 12,208। तो 12,208 यही आंसर होगा हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा प्राकृतिक संख्या वाला। इसी तरीके से अगर क्रमागत सम संख्याएं दी जाए या विषम संख्या दी जाए तो उसे कैसे करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो अगला टाइप है आपका, क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 38 है। तो पहली और तीसरी संख्या का योग ज्ञात करो। तो इसके लिए हमें मालूम होनी चाहिए संख्याएं, लेकिन हमें मालूम है औसत होता है बीच की संख्या। तो क्या करेंगे, 38 ये एक सम संख्या है, इसे हम बीच में रख लेंगे। 5 संख्याएं थी, 5 में एक सम संख्या हमें मिल गई, अब बची 4। तो 2 इधर रही होंगी और 2 इधर रही होंगी। तो इससे जस्ट छोटी सम संख्या हो जाएगी 36 और इससे जस्ट छोटी सम संख्या 34। इससे बड़ी हो जाएगी 40 और उससे जस्ट बड़ी हो जाएगी 42। चूंकि सम संख्याएं चाहिए। वैसे तो 38 से बड़ा 39 है, लेकिन वो एक विषम संख्या है। चूंकि हमें सम संख्याएं चाहिए तो सम संख्याएं ये हो जाएंगी, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये एवरेज भी है और सम संख्या भी है। चौथी ये हो गई और 5वीं ये हो गई। पूछ रहा है हमसे पहली और तीसरी संख्या का योग। तो पहली है 34, तीसरी है 38। दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 8 12, 2 1 हासिल, 3 3 6 और 1 7, 72। यही आंसर हो गया। अब इसमें भी अगर हमसे मान लो 4 6 8 ऐसे कुछ दे देता है, मान लो सपोज करिए यहाँ 6 क्रमागत क्वेश्चन है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 6 का दिया गया है हमें। सपोज करो यहाँ दिया गया हो 41 है। तो पहली और चौथी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो।
गुणनफल ज्ञात करो। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले गुणनफल निकालने के लिए संख्याएं निकालनी होंगी। तो संख्याएं हम कैसे निकालेंगे, संख्याएं निकालने के लिए औसत को बीच में रख लेंगे। अब देखते हैं क्या 41 एक सम संख्या है, 41 एक सम संख्या है? नहीं है, नहीं है, तो इसे हम बीच में रख लेंगे। पर अभी संख्या हमें कोई भी नहीं मिली, तो 6 की 6 संख्याएं निकालनी है। 3 इससे छोटी रही होंगी और 3 इससे बड़ी रही होंगी। तो इससे जस्ट बड़ी सम संख्या 42 हुई, उससे बड़ी 44, इससे बड़ी 46, इससे छोटी सम संख्या 40, उससे छोटी 38 और इससे छोटी हो जाएगी 36। अब हमसे पूछ रहा है पहली और चौथी संख्या का, पहली और चौथी, 1 2 3, चौथी ये हो गई और पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई। क्योंकि हमें पहली और चौथी का गुणनफल पूछ रहा है तो फर्स्ट इंटू फोर्थ कर देंगे, इन दोनों का इंटू कर देंगे, वही आंसर होगा। तो इस तरीके से हम 6 का, 8 का, 10 का निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं। अब अगला टाइप है, मान लो प्राकृतिक का हो गया, सम का हो गया। अब विषम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अगर विषम संख्या वाला दिया जाए तो हम किस तरीके से करते हैं। जैसे सपोज करिए हमें दिया जाए, क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है। तो पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है। औसत होता है बीच की संख्या, 35 को बीच में रख लेंगे, एक हमें संख्या मिल गई। चूंकि ये विषम संख्या भी है और एवरेज भी है। अब बची 4 संख्याएं, तो 4 औसत को बीच में रखने के बाद इससे 2 बड़ी रही होंगी और 2 छोटी रही होंगी। इससे जस्ट छोटी विषम संख्या, वैसे तो इससे जस्ट छोटी 34 है, लेकिन वो एक सम संख्या है, हमें चाहिए विषम, तो 33 रही होगी और 31 रही होगी। इससे बड़ी, इसी तरीके से 35 से बड़ा 37 और इससे बड़ा 39। हमसे पूछ रहा है पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल, तो फर्स्ट इंटू लास्ट नंबर कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी अगर मान लो हमें 6 संख्याएं हों या 8 संख्याएं हों, 4 संख्याएं हों, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो किस तरीके से करेंगे। जैसा कि मान लो यहाँ 5 के बजाय हमें दिया जाए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, यहाँ दे दिया जाए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया गया है आपको 32 और पहली और अंतिम संख्या का योगफल पूछ रहा है, योग ज्ञात करो। तो किस तरीके से निकालेंगे, योग ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, औसत को बीच में रख लेंगे। अब हम देखते हैं 32, क्या ये एक विषम संख्या है? नहीं है, चूंकि ये एक सम संख्या है। इसका मतलब हमें 4 की 4 विषम संख्याएं ज्ञात करनी है। 2 इससे बड़ी रही होंगी और 2 इससे छोटी। इससे जस्ट छोटी विषम संख्या 31, इससे जस्ट छोटी 29, इससे बड़ी 33 और उससे जस्ट बड़ी 35 होगी। हमसे पूछ रहा है पहली और अंतिम संख्या का योग, तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर कर देंगे, दोनों को जोड़ के लिख देंगे। 9 5 14 की 4, 1 हासिल, 2 3 5 और 1 6, तो 64 ही आंसर होगा। इस तरीके से कर लेंगे। चूँकि हमने बताया था, आपको एक ट्रिक बताया था कि एवरेज इक्वल फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। यहाँ से चूंकि हमें पहले और अंतिम संख्या का योग चाहिए, तो अगर हम औसत में 2 से गुणा कर दें तब भी हम सीधे सीधे पहली और अंतिम संख्या का योगफल निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, औसत हमें मालूम है 32 है, 32 है, और पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग चाहिए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे, 32 में 2 का गुणा कर देंगे तब भी मिल जाएगा। 32 दूना 64, यही आंसर हो गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये 4 का हो गया। ठीक है। अब आपके जो बनेंगे, समूह में कोई नई संख्या जुड़े
या समूह से कोई नई संख्या हट जाए जिसके कारण औसत बढ़ जाए या घट जाए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। बड़ी बेटी